हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2023 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ फॉर द करेक्ट मैच यू शैल बी गेटिंग +3 मार्क्स, फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग 0 मार्क्स एंड फॉर द रॉन्ग आंसर यू विल बी गेटिंग -1 मार्क्स। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन जो है यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मैच द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन लिस्ट 1। तो लिस्ट 1 में आपको क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड में डी ऑर्बिटल के सेट का स्प्लिटिंग होता है। तो स्प्लिटिंग होने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा डिफरेंट ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिस्ट 1 में दिया हुआ है। तो इसे मैच करना है विथ एप्रोप्रिएट मेटल कॉम्प्लेक्स। अलग अलग मेटल कॉम्प्लेक्स है, ये आयरन का कॉम्प्लेक्स, मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट का, आयरन का और कोबाल्ट का। ठीक है, अलग अलग लिगेंड के साथ ये कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, तो इसके साथ हमें मैच करना है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने राइट हैंड साइड में ये करेक्ट ऑप्शन के लिस्ट को रखा है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये लिस्ट 1 दिया हुआ था, लिस्ट 1 के PQRS दिए हुए हैं और यहाँ पर लिस्ट 2 दिया हुआ है। लिस्ट 2 के साथ में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटल आयन जो यहाँ पर है, यहाँ Fe मेटल आयन था तो Fe+2 ऑक्सीजन स्टेट है। ऑक्सीजन स्टेट आप निकाल सकते हैं क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल है, तो उसके कारण जो नेट चार्ज आ रहा है वो नेट चार्ज क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ Fe+2 के कारण। यहाँ पर ये वाटर न्यूट्रल है, यहाँ पर जो Mn पे जो चार्ज आएगा वो भी क्या आएगा? +2 ही आएगा। उसी तरह कोबाल्ट पे भी चार्ज क्या आएगा? वो +3 आएगा। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि Cl पे चार्ज क्या होता है? -1 होता है, इसलिए यहाँ पर Fe का ऑक्सीजन स्टेट क्या लेना होगा? +3 लेना होगा। और यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट +2 लेना होगा, जिसके कारण यहाँ नेट चार्ज -2 आएगा। ठीक है, तो यह जान लेने के बाद ये जब हमें सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीजन स्टेट पता है तो इसके बेस पर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसके बेस पर 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये 4s से निकल गए, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो ये हर आयन का मैंने क्या लिखा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखिए Fe+2 क्या है? ये 3d6 है। फिर Mn+2 क्या है? ये 3d5 है। कोबाल्ट+3 3d6 है और Fe+3 3d5 है और कोबाल्ट+2 क्या है? 3d7 है। ठीक है, तो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक और कॉलम बनाया है जिसमें लिगेंड, इसका नेचर और टाइप ऑफ लिगेंड फील्ड को लिख रखा है। तो लिगेंड इसमें क्या है? यहाँ वाटर एक लिगेंड है। इस हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स में वाटर लिगेंड है और वाटर कैसा है? वीक लिगेंड है। और यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड का नंबर क्या है? 6 है। तो 6 को देखकर हम लोग ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। यहाँ भी नंबर क्या है? 6 है। तो जहाँ जहाँ 6 लिगेंड है वहाँ क्या है? ऑक्टाहेड्रल फील्ड है और ऑक्टाहेड्रल है। तो यहाँ पर 3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं जिसमें वाटर क्या है? वीक लिगेंड है। वाटर वीक लिगेंड है, लेकिन अमोनिया क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, तो 3 ऑक्टाहेड्रल फील्ड का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और 2 क्या है? ये टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पर देखिए FeCl4- में यहाँ पर 4 Cl- लिगेंड है और वहाँ COCl4, इसमें भी हमें 4 लिगेंड्स हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोग पहले 3 हमारे ऑक्टाहेड्रल हुए और 2 क्या हो गए? ये टेट्राहेड्रल लिगेंड फील्ड हो गए। ठीक है, अब आइए हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी का यूज करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड में क्या होता है? जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? दो की वीक ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड में क्या कहेंगे? 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट सेट में क्या बनता है? द डी ऑर्बिटल विच आर लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस, इसका एक सेट बनता है। इस सेट को हम लोग क्या कहते हैं? T2g कहते हैं। और एक जो दूसरा सेट है जो अलोंग द एक्सिस जो ऑर्बिटल होते हैं डी ऑर्बिटल, उस सेट को हम लोग Eg कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्प्लिटिंग होती है और ये आइदर वीक हो या स्ट्रांग हो, स्प्लिटिंग हमेशा इसी तरह की होती है। और इसमें ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी होता है उसे हम लोग CFSE कहते हैं, ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये हम लोग किस कंपाउंड पे अप्लाई करने जा रहे हैं? ये MnH2O6 2+ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। मतलब ये हम लोग लिस्ट टू के कंपाउंड नंबर 2 पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये क्या कैसा है? ये D5 है। ये हमारा क्या है? D5 कन्फिग्रेशन है। यह D5 कन्फिग्रेशन है। ठीक है, अब इसके 5 इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लें कि वाटर कैसा लिगेंड था? एक वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड लिगेंड था। तो वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड में क्या होता है कि CFSE का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होता है। तो कम होने के कारण क्या करेंगे? हम लोग पेयरिंग नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी यहीं जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आया। और हम लोग को फोर्थ इलेक्ट्रॉन आइदर हम लोग ऊपर भेजें, ऊपर के डी ऑर्बिटल में भेजें या नीचे की डी ऑर्बिटल में। क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी CFSE से ज्यादा है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे?
पेयरिंग नहीं करवाएंगे, अदरवाइज सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर आएगा। और इसके बेसिस पर हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और EG में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो T2G 3 एंड EG2, T2G3 एंड EG2। तो ये हम लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो गया। तो ये Mn जो था, Mn का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स, ये ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलिए आगे नेक्स्ट कंपाउंड पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्या है, वाटर का केस क्या था, वाटर जब Fe+2 के साथ कंबाइंड है तो ये 3d6 स्टेट है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन क्या है, 3d6। तो ये जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जाएगा और यहाँ पर भी लिगेंड कैसा है, वाटर ही है, वो भी क्या है, वीक लिगेंड है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये मैंने जो लाइन बनाया है, ये जो डैश लाइन है, ये स्लाइटली इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। स्लाइटली इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि Fe+2 का जो साइज है वो Mn+2 के साइज से कम है। क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं डी ब्लॉक में, तो क्या होता है, साइज घटता है। जब साइज घटेगा तो ये क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कहता है कि ये कैसा इंटरेक्शन होता है, आयनिक इंटरेक्शन। तो आयनिक इंटरेक्शन बढ़ने के कारण जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू जो है वो मार्जिनली बढ़ेगा। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि ये अभी भी लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड है। तो और यहाँ पर क्या होगा, CFAC का वैल्यू भी पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो पेयरिंग एनर्जी ही ज्यादा है। तो यहाँ पर भी हम लोग जब 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन, देन थर्ड इलेक्ट्रॉन, और हमें पेयरिंग नहीं कराना है। इसके बेस पर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, देन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, देन सिक्स इलेक्ट्रॉन विल कम इन द T2G सेट। तो इसके बेस पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हो गया, वहाँ क्या हो गया, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है और EG में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन और EG में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो हो गया, ये Fe हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स से मैच कर रहा है। तो ये 1:2 के 1 से मैच कर गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये कैसा है, अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में ये हम लोग हेक्साएमीन कॉम्प्लेक्स जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, ये इसे हम लोग फिल करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो CFAC का वैल्यू क्या होगा, ये लार्ज होगा। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो लार्ज है। तो इस केस में जो CFAC जो वैल्यू आएगा वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा आएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पेयरिंग करवाएंगे, है ना, पेयरिंग करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि CFAC का वैल्यू ज्यादा है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को मैंने फिल कर दिया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहीं पर आया, थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब सेम T2G सेट में ही जाएगा। ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी यहीं आ गया, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी यहीं आ जाएगा और सिक्स इलेक्ट्रॉन भी यहीं आएगा। और इसके बेस पर जो हमारा कन्फिगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, T2G6 एंड EG0। EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ये जो है, ये P जो हमारा ऑप्शन है, इसमें T2G6 EG0 मतलब ये कोबाल्ट वाले से मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 वाला जो कि कोबाल्ट वाला केस था, ये उससे मैच हो रहा है। तो इसके बेस पर हम लोगों ने P का 3 फाइंड कर लिया, P का 3 है, Q का 2 है और S का 1। ठीक है, S का 1। इसी तरह यहाँ पर भी P का 3, Q का 2 और S का 1। लेकिन यहाँ पर जो है R 5 होगा या R का 4 के साथ कॉम्बिनेशन होगा, तो इन दोनों में हमारा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमें टेट्राहेड्रल फील्ड को डिस्कस करना होगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में टेट्राहेड्रल फील्ड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग डी ऑर्बिटल को टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर Fe जो है, Cl जो कि टेट्राहेड्रल लिगेंड फील्ड है, तो इसमें जब टेट्राहेड्रल लिगेंड फील्ड में, तो ये 5d ऑर्बिटल का जो सेट है वो किस तरीके से स्प्लिट होता है, या इसमें जो स्प्लिटिंग होता है वो ऑक्टाहेड्रल का रिवर्स होता है। तो इसमें जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, XY, YZ और ZX ऑर्बिटल के क्लोज से आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, इस सेट को क्या कहते हैं, E सेट कहते हैं, और इस सेट को क्या कहते हैं, T2 सेट कहते हैं। यहाँ G नहीं लगाते हैं। ठीक है, Fe का +3 ऑक्सीजन स्टेट था, तो यहाँ पर हमें D5 को फिल करना है, ठीक है, तो D5 में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करेंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि टेट्राहेड्रल फील्ड में CFAC का वैल्यू ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी होता है। और हम लोग जानते हैं कि डेल्टा T जो होता है, टेट्राहेड्रल फील्ड का जो डेल्टा T होता है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है, वो अप्रोक्सीमेटली 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 से भी कम है, 0.5 से भी कम होता है। ठीक है, तो 4/9 टाइम्स होता है। तो इसीलिए हम लोग कभी भी पेयरिंग नहीं कराएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन, देन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। तो इसके बेस पर जो बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या है, हमारा E2 और T2-3 है। तो E2 और T2-3 जो है, यहाँ पर R का जो ऑप्शन क्या हो गया, ये 4 से मैच हो गया। तो R जो हमारा किससे मैच हो गया, 4 से मैच हो गया। ठीक है, एक बार लेकिन हम लोग ये जो एक और हमें टेट्राहेड्रल
लिगेंड फील्ड के प्रेजेंस में 5 दिया हुआ है, तो कोबाल्ट का जो टेट्राक्लोरो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो वो हम लोग एक बार चेक कर ले। ठीक है, तो ये क्या है, D7 है, D7 है। तो यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल लिगेंड फील्ड में जब हम लोग D7 का जब स्प्लिटिंग करेंगे तो यहाँ पर भी सेम सेट बनेगा, और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे फिल करेंगे, सेम तरीके से हम लोग फिल करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन। हम लोग पेयरिंग नहीं करा सकते हैं ना, पेयरिंग नहीं कराना है यहाँ पर टेट्राहेड्रल में, हम लोग कभी पेयरिंग नहीं कराते हैं। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, देन सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, देन 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से बनने वाला कन्फेक्शन है वो E4 है और T2 3 है। E4 T2 3 यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका जो कन्फेक्शन आया वो क्या आया, E4 आया और T2 3 आया। तो ये वाला ऑप्शन कहीं नहीं है, तो इसलिए इसका कोई भी ये मैच नहीं होगा। इसलिए इसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ ये आर का ऑप्शन क्या हुआ, 4 हो गया, और ये ऑप्शन नंबर डी ही हमारा ये करेक्ट मैच हो गया। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमारा क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए हम लोग फाइनल मैचिंग कर लें। अब यहाँ पर ये मैंने फाइनल मार्क करके रखा है, और इसके बेसिस पर जो हमारा फाइनल ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और यह आंसर जो है IIT गुवाहाटी, जो कि ऑफिशियल बॉडी था एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए, और ऑफिशियल की भी IIT गुवाहाटी ने रिलीज किया, उसके आंसर से मैच करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।